नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्ट्रिकल उपकरण की, जिसका नाम है इंक्लाइंड कॉइल आयरन वेन मीटर। ये एक ऐसा क्लासिक डिजाइन है जो एसी और डीसी दोनों करंट्स को माप सकता है, और पता है ये आज भी बहुत काम का है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इतना सिंपल सा डिवाइस डीसी के सीधे साधे फ्लो और एसी के लगातार बदलते हुए करंट्स, इन दोनों को एक साथ कैसे माप लेता है। बस आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने वाली है। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम इसके काम करने के मूल सिद्धांत यानी मूविंग आयरन प्रिंसिपल को जानेंगे। फिर मीटर के अंदर झांककर देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और ये भी समझेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा बदलाव इसे एमीटर या वोल्ट मीटर बना देता है। इसके बाद इसकी एसी और डीसी दोनों पर काम करने की खूबी को समझेंगे, और आखिर में इसकी सटीकता, डैम्पिंग और जरूरी सेफ्टी टिप्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से। इस मीटर का सारा राज ना मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के एक बहुत ही बुनियादी से नियम में छिपा है। तो ये मूविंग आयरन का सिद्धांत बहुत ही आसान है। जब भी किसी कॉइल से करंट गुजरता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और नरम लोहे का कोई भी टुकड़ा, मतलब हमारी ये वेन्स, हमेशा खुद को उस चुंबकीय क्षेत्र की सीध में लाने की कोशिश करेगा। बस यही वो मूल मंत्र है जिस पर यह पूरा मीटर काम करता है। इसे और भी आसान तरीके से समझना हो तो इन आयरन वेन्स को छोटी, आजादी से झूलने वाली कंपास की सुइयों जैसा समझिए। जैसे कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करती है, वैसे ही ये वेन्स किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने के लिए बेताब रहती हैं। चलिए अब इस मीटर को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसके जरूरी मैकेनिकल पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो जैसा हम यहां देख सकते हैं, मीटर के अंदर ना कई हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले है इंक्लाइंड कॉइल, फिर है लोहे की वेन्स, एक कंट्रोल स्प्रिंग और डैम्पिंग के लिए एक डिस्क और मैग्नेट। चलिए अब एक एक करके इनके काम को समझते हैं। ये जो इंक्लाइंड कॉइल है ना, ये इस मीटर का इंजन है। जब इसमें से करंट बहता है तो यही वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो पूरे मीटर को चलाता है। और ये आयरन वेन्स, इनको समझिए ये डांसर्स हैं। ये पॉइंटर के शाफ्ट से जुड़ी होती हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये उसकी धुन पर नाचने लगती हैं, मतलब घूमती हैं, जिससे हमें रीडिंग मिलती है। कंट्रोल स्प्रिंग एक तरह का रीसेट बटन है। ये एक उल्टा टेंशन या खिंचाव पैदा करता है ताकि जैसे ही करंट बंद हो पॉइंटर फौरन जीरो पर वापस आ जाए। लेकिन पॉइंटर को अपनी जगह पर स्थिर कैसे रखा जाए? यहां काम आता है डैम्पिंग सिस्टम। एक एल्यूमिनियम की डिस्क और मैग्नेट मिलकर एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगाते हैं। ये पॉइंटर को कांपने या फड़फड़ाने से रोकता है, जिससे हमें एक स्टेबल और भरोसेमंद रीडिंग मिलती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही बेसिक मशीन को दो अलग अलग चीजें मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां सारा फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कॉइल की वाइंडिंग कैसे की गई है, मतलब तार को कैसे लपेटा गया है। यही छोटा सा बदलाव यह तय करता है कि डिवाइस करंट मापेगा, मतलब एमीटर बनेगा, या फिर वोल्टेज मापेगा, मतलब वोल्ट मीटर बनेगा। तो इसका नियम बहुत सीधा सा है। अगर एमीटर बनाना है तो मोटा तार लेंगे और उसके कम घुमाव देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट आराम से गुजर सके। और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो पतले तार के बहुत सारे घुमाव देने होंगे, जो इसे वोल्टेज के लिए सेंसिटिव बनाता है और ज्यादा करंट को रोकता भी है। अब आते हैं इस मीटर की सबसे कमाल की खूबी पर, मतलब इसकी एसी और डीसी दोनों के साथ काम करने की जबरदस्त क्षमता। तो एक सवाल दिमाग में आना लाजमी है, जब एसी करंट की दिशा लगातार बदलती रहती है तो फिर इसका पॉइंटर आगे पीछे क्यों नहीं कांपता? देखिए वजह बहुत सरल है। डिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो करंट की मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी दिशा पर नहीं। लोहे की वेन्स को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की ताकत से मतलब है, इस बात से जरा भी नहीं कि करंट आगे बह रहा है या पीछे। यही कारण है कि ये मीटर एसी और डीसी दोनों पर एकदम बढ़िया काम करता है। चलिए अब मीटर के प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस और इसकी कुछ सीमाओं पर भी बात कर लेते हैं। ये अच्छा है पर बेहतरीन नहीं। इसकी एक बड़ी सीमा यह है कि इसे अपनी सुई को पूरा घुमाने के लिए, मतलब फुल स्केल रीडिंग के लिए, काफी ज्यादा करंट की जरूरत होती है। इसी वजह से ये कम पावर और हाई रेजिस्टेंस वाले सर्किट्स के लिए सही नहीं माना जाता। और अगर हम इसकी तुलना वॉट मीटर जैसे ज्यादा सटीक इंस्ट्रूमेंट से करें तो हम पाते हैं कि इंक्लाइंड कॉइल मीटर की सटीकता मध्यम यानी मॉडरेट होती है। ये कई रोजमर्रा के कामों के लिए बिल्कुल ठीक है,
लेकिन जहां बहुत ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत हो वहां यह शायद बेस्ट चॉइस ना हो। तो चलिए अब कुछ सबसे जरूरी बातों और सुरक्षा से जुड़ी चेतावनियों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। इस्तेमाल से पहले ये चेकलिस्ट जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले पावर ऑन करने से पहले ये पक्का कर लें कि कॉइल के कनेक्शन सही हैं। दूसरा, ओवरकरंट से बचने के लिए हमेशा सही रेंज चुनें। और हाँ, कोई भी जरूरी माप लेने से पहले एक बार कैलिब्रेशन जरूर चेक कर लें। अगर एग्जाम के लिए फटाफट रिवीजन करना हो तो ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। पहला, ये मूविंग आयरन सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा, ये दिशा से स्वतंत्र है, इसलिए एसी और डीसी दोनों पर चलता है। तीसरा, एमीटर में मोटे तार के कम घुमाव होते हैं और वोल्टमीटर में पतले तार के कई घुमाव। और आखिर में इसकी सटीकता मध्यम होती है। देखिए, ये इंक्लाइंड कॉइल मीटर अपनी मजबूत सादगी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज डिजिटल प्रिसिजन के इस दौर में ऐसी काफी अच्छी और भरोसेमंद इंजीनियरिंग की